परीक्षा किसकी करना चाहिए, परीक्षा का विषय क्या है, समझाया गया था। देव शास्त्र गुरु, मोक्ष मार्ग, बंध मार्ग, सप्त तत्व, इनका स्वरूप समझना चाहिए, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। फिर शंका हुई थी, टोडरमल जी साहब ने कहा था क्योंकि देव शास्त्र गुरु के निरूपण में अन्यथापना हो, इसलिए वक्ता अपने कषायों को पुष्ट करना चाहता है, इसलिए मूल गड़बड़ी उसी में करता है, इसलिए उसी को समझना, उसी की परीक्षा करना। शंकराचार्य ने कहा यदि ऐसा होता तो जैनेतरों में प्रयोजनभूत तत्वों के साथ साथ कुछ अप्रयोजनभूत तत्वों में भी मिलावट कैसे की। तो टोडरमल जी साहब ने कहा था संगति मिलाने के लिए करी थी, और ये कहा था ऐसी पूरी परीक्षा करके फिर अप्रयोजनभूत तत्वों की आज्ञा माने, क्या ऐसा ही है, उसी का नाम आज्ञा सम्यक्त है, और उसी का चिंतन करे, उसी को आज्ञा विषय धर्म ज्ञान कहते हैं। टोडरमल जी साहब ने कहा था यदि आज्ञा ही मानने से कल्याण होता तो फिर द्रव्यलिंग की कौन सी कम आज्ञा मानता, सब कुछ कर रहा है, करोड़ों वर्ष तक तप रहा है, फिर भी सम्यक की कणिका जागृत क्यों नहीं होती। इसका मतलब मात्र आज्ञा मानने से कुछ नहीं होगा, परीक्षा तो करनी पड़ेगी। फिर टोडरमल जी साहब ने कहा था जो निश्चंकित गुण कहा गया है ज्ञानियों का, उसका भाव यह है कि ऐसा नहीं समझना कि होगा कुछ, ऐसी शंका उत्पन्न करे तो दोष तो है उसमें, लेकिन ये कैसे होगा, ऐसी जिज्ञासा पूर्वक शंका कर रहा हो तो यह कोई दोष नहीं है। मैंने सुबह कहा था ऐसा होता तो वाचना प्रचना आदि ये स्वाध्याय ज्ञान क्यों कहे जाते। अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ क्यों कहा गया। समन भद्र स्वामी के शब्दों में नास्माकम परीक्षा प्रधानानाम, मेरे जैसे परीक्षा प्रधानियों को ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। आप कहोगे यहाँ माता टेकते चलो, ये मेरे से नहीं होगा, हम परीक्षा प्रधानी हैं, हम पहले परीक्षा करेंगे। अरे अमेरिका जैसा एकदम विकसित देश, जब मैंने घटना सुनी थी 15-20 साल पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा था, साथ साथ अचंभा भी लगा था। एक छोटे लड़के ने, बिल क्लिंटन था अध्यक्ष, आज ओबामा है ना, क्लिंटन था तब की बात है। तो एक छोटे बच्चे ने क्लिंटन को रास्ते पर, क्लिंटन ने कुछ उसको कहा होगा, उसने कहा था आप कौन हैं, आप मुझसे ये नहीं कह सकते। तो समझाया लोगों ने, तो समझते नहीं किसी, तो उन्होंने कहा आई कार्ड, तुम आई कार्ड दिखाओ। क्लिंटन को सब कुछ दिखाना पड़ा था छोटे बच्चे को। क्लिंटन ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी कि मेरे देश में जब तक ऐसे नागरिक होंगे तो इतनी दम रखते हो कि अध्यक्ष को भी हम परखेंगे। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है यहाँ पर कोई किसी को ठग नहीं सकता। जब हमारी भी परीक्षा करे लो, हमें भी बहुत खुश होना चाहिए। यह ऐसा धर्म है, यहाँ पर देव शास्त्र गुरुकुल की भी परीक्षा में हम बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते, हमसे ऐसा नहीं होगा। आप हाथ दिखाते चलोगे और हम माथा टेकते चलेंगे, हमसे ऐसा नहीं होगा। इसलिए कभी कभी तो मैं कहता हूँ सबसे पहले परीक्षा करता है श्रावक मुनियों की, और बाद में मुनि परीक्षा करता है श्रावक की। हमने दूर से देखा ईर्य समिति आदि आदि का पालन, भाषा समिति आदि आदि का पालन, नग्नता देखी, सब कुछ यथावत देखा, हमने परीक्षा की, हमने पढ़ना चालू किया। अत्र 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 स्वामी स्वामी यहाँ आओ, आओ भोजन तैयार है, आहार शुद्ध है, जल शुद्ध है, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, आओ 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 स्वामी, आओ
नहीं बना होगा, ये उसकी परीक्षा बाद में चालू करता है। सबसे परीक्षा कौन करता है? पहले श्रावक परीक्षा करता है मुनि की पहले। किसने आज्ञा दी आपको? मुनि श्री ने ही आज्ञा दी है। भगवान की परीक्षा करना और तभी नमस्कार करना, किसने आज्ञा दी आपको? स्वयं भगवान ने ही ऐसा कहा है। जो ओरिजिनल माल बेचता हो वो सबको सील दिखा दिखा कर बेचता रहता है। वो ये कहता रहता है देखो ये अन्य दुकानों में ये ऐसा ही माल बेचा जा रहा है, वही ज्ञान कर रहा है। आधे आधे कीमत में क्यों ज्ञान करा रहा है? क्योंकि लोगों को कभी ये ना लगे वैसे माल वहां पर आधे कीमत में कैसा बेचा जा रहा है। तो सबको कहते देखो साहब ये ओरिजिनलिटी सील है, आप कहीं से भी ले लो, ये ओरिजिनलिटी सील लेकर साहब वहां पर आधी कीमत में ले रहे हैं, है ना? आप ओरिजिनलिटी सील देखना और जहां से मिले वहां से ले लेना, इससे 1 रुपए भी कम मिले तो वहां पर ओरिजिनलिटी सील नहीं दिखेगा, वो यहाँ पर आएगा। वहां पर गारंटी वारंटी के खूब प्रलोभन होंगे, हमारे पास गारंटी वारंटी का कोई प्रलोभन नहीं है। ये कंपनी की दृढ़ता है। गारंटी वारंटी देना ये कंपनी की कचास है। टेक्समो आपको पता होगा, मोटर कंपनियों में टेक्समो की लीडिंग कंपनी है। ज्यादा में जानकारी नहीं रखता हूँ ऐसे। साधारण मोटर्स यदि 2000 में मिले ना तो टेक्समो मिलती है 10,000 में। 5 बना उसके पता है, 5 बना। और जानते हो 1 दिन की भी गारंटी वारंटी नहीं है। और जानते हो एक बात, और सबसे सर्वाधिक सेल 10 गुना सेल ऐसी मोटर्स का होता है। क्यों? सालों 10, 20, 25, 30 साल जो इस्तेमाल करे तो नो कंप्लेन, और गारंटी वारंटी देने वाले ने इसी हिसाब से तो दी है। तुम कलाओ मतलब कलाने लायक है या मुझसे ये बाबा तुम रख देना तुम्हारे पास, जाने आने का कौन टाइम किसके पास है? टाइम इज मनी। तुम इसका तो रिपेयर कराओगे लेकिन टाइम का क्या होगा? भगवान ने स्वयं ने कहा तो परीक्षण करके लेना। इसलिए दर्शन करते समय में भी ऊपर से नीचे तक पहले हम निहारते हैं भगवान को। इतना सभी टीका दिखे तो तकलीफ क्या है? सजा बड़ी कर जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिना तुम माया। इतना सा भी कोई डॉट हो वो परिग्रह का सूचक है। परिग्रह को हमारा नमस्कार नहीं हो सकता, इसीलिए परिग्रही को नमस्कार नहीं हो सकता। अपरिग्रह को नमस्कार है, इसीलिए बोलो, इसलिए अपरिग्रहियों को नमस्कार है। कितने जन समझ रहे हैं? आगे बढ़ना है वैसे आज। टोडरमल जी साहब ने कहा ये परीक्षा हमारा धर्म है, एक एक चीज की ठोक बजा बजा कर परीक्षा करना चाहिए। गोपाल दास जी के शब्दों में 5 रुपए का घड़ा भी ठोक बजा कर हम खरीदते हैं। देव शास्त्र गुरु में इतनी शिथिलता अच्छी नहीं है। अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है। पूरी करो बात को, इन्हीं के आश्रय से धर्म है। एक बार ऐसे भी कार्यक्रम किया जाए अनिदेश, जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण जो स्लोगन है उसको उजागर किया जाए और पूछा जाए। आपको अपने स्कूल में पूछते हैं ना who said to whom or occasion, क्या है, क्या रहता है क्वेश्चन? one thing, what context, ये कब बोला, क्यों बोला, कैसे कहा, तो आपको प्रकरण बताना है। ये जैसे बड़े दरिद्र को अवलोकन मात्र कहाँ पर आएगा पूरा, तो भले ही आप कोटेशन पूरा बोलो, वो बोले ये पहले अधिकार के समापन में आया, तो स्वाध्याय की महिमा करने के लिए आया। स्वाध्याय जिससे बड़े ऐसे ही गेम्स हो, ऐसे ही सब हो, समझते हो? यहाँ तक हम सुबह आए। फिर मैंने ये भी कहा था पायरेसी से बचना। व्हाट इज पायरेसी? हमारे नाम पर यहाँ हुआ एजेंट घूमते हैं, आप उनके वचन को जिनेंद्र भगवान की वाणी वत्स यथार्थ नहीं मानना। कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, शास्त्र समुद्र में कौन नहीं छू सकता। इसलिए हर एक की ताकत है, हर एक की अधिकार है कि वो परीक्षण है। समझ में आ गया? और परीक्षायाम विभेदी क्यों? यदि तुम्हारा माल सत्यार्थ है तो तुम परीक्षा से डरते क्यों? आप समझ रहे हो? नीतिकार ने तो यहां तक लिख दिया है दोषा वाचा गुरुरूपी। अपने गुरु में भी कोई दोष दिखे तो उसको कहने में हमको बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। क्या लिखा? दोषा वाचा गुरुरूपी। गुरु भी दोष करे तो तुम बोलो, दम से बोलो। क्यों? परंपरा को सुरक्षित रखना चाहिए। आप समझते हो? बहुत बातें
ऐसे लिखा, वह आचार्य अपने संगस्थ मुनि के साथ बहुत बहुत अन्याय करता है। क्यों? कहते हैं समय का कोई ठिकाना नहीं है। यदि अभी आचार्य का वियोग अब भी हो जाए, अब भी, अथवा हो तो उसका भी सकता है, काल का तो कोई भरोसा नहीं, तो कहते फिर वो ऐसी ही भूल लेके जाएगा दूसरी गति में, उसका पूरा पाप तेरे माथे पड़ेगा। आचार्य फ्री पॉकेट में नहीं हुआ है, समझ में आ गया? आचार्य वो है जो बिल्कुल संघ को बढ़ाने का हठाग्रह न रखे। छूट जाए तो, संघ कम हो जाए तो, फिर ये ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो, संघ होने की बात नहीं है। परंपरा खंडित नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया? सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, नया है, नहीं, जिस दिन दीक्षित हो उसी दिन पे हम उसको भगा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एक गंदी मछली, आप उसको कुछ नहीं बोलते, हमारे को गला पकड़ रहे आप, नए वालों को खुला छोड़ा है, हमने क्या अपराध किया? और दूसरे आकर पकड़ेंगे ना हम, ये नहीं होगा, हर किसी नहीं होगा। टोटल में साहब ये कहते हैं परीक्षा तो करना चाहिए, कोई भी हो। हमारे माँ बाप की परीक्षा यदि हम नहीं करें तो उसमें बड़ा वांदा नहीं है कुछ। ये लड़का बड़ा हुआ, माँ को आकर बोला, मम्मी मुझे स्कूल में सब चिढ़ाते हैं, कहते तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो मम्मी ने कहा तुम बोलना चाहिए रमेश है ही बोले। फिर वे पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रूफ कि रमेश तुम्हारा बाप था, क्योंकि वो उसकी माँ विधवा है, उसको पिता नहीं है उस बालक को। तो उसने माँ को एक दिन पूछा, माँ इसका कोई प्रमाण है कि आपका पति मेरे पिता रमेश ही थे कि कोई और थे? माँ पर क्या बीतेगी? पाला पोसा, हाथ के फोड़े के समान तुमको संभाला है, तुमको एक प्रतिकूलता भी छोड़ने नहीं दी। आज ये बेटा लोगों की बातों में आकर मेरे शील पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुझे कहना है कि माँ बाप को तो जैसी माँ कहेगी वैसे बाप को स्वीकार कर लेना। बाप यदि अपना बीड़ी पीता हो, शराब पीता हो, सत्य व्यसनी हो, चाहे जैसा हो, उसको बाप रूप से स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है। उसकी परीक्षण करने में चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा। लेकिन हमारे धर्मपिता है, भगवान है, उनकी परीक्षा में थोड़ी भी कचास नहीं रहनी चाहिए। परीक्षा करना टोटल में जैसा के, ठीक है? आज्ञा, यह भी आज्ञा है। क्या कहा मैंने, किसने समझा? नहीं आज्ञा मानो। प्रमाण क्या कहते बात में? प्रमाण वचन तुझे, तो प्रमाण करो। आनम तानम कछु न जानम, सेठ वचम प्रणम, क्या प्रणम प्रमाणम, क्या प्रणम प्रमाणम, कुछ न जानम। देख आदरपन मत कर। एक जन को भी ऐसी संगति की प्राप्ति नहीं हुई है, एक जन को बिना संगति की प्राप्ति हुई है, और वो चोरों के चंगुल से छूट जाएगा, ये भी भ्रम नहीं करना। जैसे भी मरना वैसे भी मरना है, तो उसने सीख तोड़ दिया था ना सब, और फिर एकदम क्या होगा उसका, एकदम टेकोर और प्लेन एकदम कहां पर चली गई? अकृत्रिम जिंदगी में चला गया, छोड़ दिया। उसके पीछे लगी थी पुलिस, चोरी की थी नहीं उसने, अरे चोरी करके दौड़ रहा था वो, केवल आनंद तानंद कछु न जानम। हमको तो आज्ञा माननी चाहिए, हम परीक्षा
बैठे हो, ये बैठे ही गलत हो, पैर लटकेंगे नहीं तो और क्या होगा? और हिला रहे पेट लोग जैसे यहाँ से वहां से, तुम अच्छे से बैठो, पैर नीचे टेकेंगे ऐसे। ऐसे लिखा है, कोई झूठी भी श्रद्धा कर लेते हैं हम, हमारे गुरु जी ने कहा इसीलिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तोमर सर जीव कांड में लिखा, आधार दे रहा है, क्या आधार दिया इसने? अक्षत नाम है क्या आपका? क्या आधार दिया? अक्षत। जीव कांड में ऐसे लिखा, क्या लिखा कि गुरु जो कहते हैं उसको स्वीकार करना, और झूठी भी बात कहे उसको श्रद्धा करता है, तभी समय तुम्हें बाधा नहीं आती, पाप नहीं लगता। टोडरमल जी साहब कहते हैं वह अप्रयोजनभूत तत्व की बात थी। फिर वो कहता है, टोडरमल जी साहब कहते हैं कितने लोग परीक्षा भी करते हैं, वो ढंग से परीक्षा नहीं करते। किसकी परीक्षा करते हैं? मंगलायतन देखने आए, एडमिशन दिलाना है मेरे बच्चे को, परीक्षा क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर सीनरी बहुत अच्छी है, मजा आएगा यार। ये मूल परीक्षा है, कैलाश है, पर्वत है, अलाह है, ठिकाना है, ठीक? ये परीक्षा नहीं है। दूसरी पर भोजन पालन कैसे देगा, ये भी उतनी कसकर कसौटी नहीं है। हाँ, शुद्ध खान पान हो, इतना तो ध्यान रखो भाई, बाजार का नमक कैसा प्रयोग करते हो, पानी कैसा प्रयोग करते हो, क्या करते हो, ये तो ठीक। बाजार की कोई वस्तु तो नहीं है कि यही पर तो पीसा जाएगा, अपनी तो चक्की है, कोई ऐसी चीज तो नहीं बनेगी आप जो रात में आप उसको भिगो रहे हो, दूसरे दिन दे रहे हो, आप समझिए, रात में तो बना। यह परीक्षा करने लायक है, लेकिन मूल परीक्षा क्या थी? मंगलायतन में शामिल कराने की, भर्ती कराने की क्या थी? यहाँ पर पढ़ा तो कौन है, क्या पढ़ाता है? परीक्षा में तक, इसकी हम परीक्षा करेंगे, हम क्लास में बैठेंगे, बड़ी संस्था देखकर, बड़ा सब देखकर, ओ इनके मंदिर देखकर, दिस इज नॉट द वे। ये परीक्षा नहीं है, मूल परीक्षा एक, यहाँ पर पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा क्या, वो ट्रीट कैसे करेगा हमारे बच्चों को? कई अनाथ आश्रम के बच्चे ऐसा ट्रीट करेगा, ये भावी भगवान बनने आए हैं, ये भावी देखने से हमारी योग्यता नहीं थी इस उम्र में, और इस उम्र में कितने धर्म में लग रहे हैं, ऐसा अवभाग्य आएगा। चल तो वो सुनो, तो वो गाय भैंस ढोर को पालने आ रहा है कि ए बेटा उठो, जागो, द्रव्य निद्रा से जागो, द्रव्य निद्रा से जागे बिना भाव निद्रा से नहीं जाग सकोगे, उठो, नमोकार मंत्र बोले, उठे आए धुन में, मैं तो आंखें मलते आए, उसको अपने सोने की पड़ी हो, स्वयं के जाकर उठाएंगे तो कैसे काम होगा? आप समझ रहे हो सकते हैं? बोलो मतलब कोई क्या तकलीफ है, बोले तुम लोग, कोई बात है क्या? तुम प्रकरण को समझो बस, परीक्षा समझ रहे हो आप? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं धर्म की बहुत परीक्षा तो करते लोग, लेकिन किस रूप से? इस धर्म में दया आदि का बहुत निरूपण। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं दया आदि का निरूपण तो जैनेतर में भी है। वो कहते हैं जैसा अपने यहाँ दया का निरूपण था वैसा तो नहीं है, तो ऐसे क्यों कहा होगा? किस कौन बताएगा ऐसा क्यों कहा? शंकाकार ने क्या शंका पूछी, कौन बताएगा? हे सत्य, शंकाकार ने क्या शंका पूछी? अतिव्याप्ति दोष आ रहा है, कह रहे टोडरमल जी साहब ने कहा अतिव्याप्ति दोष आ रहा है, नहीं सॉरी, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं दया को लक्षण बनाओगे जैन धर्म का तो अतिव्याप्ति दोष आएगा। क्यों? अन्य में पाई जाती, वो उसका क्या कहना है? वैसी दया अन्य में नहीं है। टोडरमल जी साहब कहते वो क्या कहना चाहते हैं? तो कहते साहब हमारे यहाँ देखो, वो वनस्पति का को जल का को अग्नि का को जीव कहा, उनको कौन मानता है? तो हमारे यहाँ तो शक्कर जीव की, उनको तो तरस कोई जीव मानते हैं, वो तो जल पानी वायु अग्नि को तो जल जीव मानते ही नहीं है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं वो तो ठीक है तुम कह रहे हो, लेकिन दया का जैसा स्वरूप तुमने कहा है जीवन में वैसे क्या मानते? स्वरूप मतलब अब यहाँ पर ये कहते हैं कि प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे वे भी मानते, तू भी मानता है, इस न्याय से अतिव्याप्ति दोष आ है। कितने जन समझ रहे हैं? फिर टोडरमल जी साहब वो ये कहता है लेकिन अजैन लोग दया का तो निरूपण करते, लेकिन हिंसा भी मिला देते उसमें, या कि हिंसा ना, क्या कहा मैंने?
मंच से एक बात कही थी, वो छुट्टी है कोई वर्ड रीडिंग, ऐसा कहा था उन्होंने। आज वैदिक संप्रदाय में जितनी भी हिंसा कम हुई है, घटी है, इन सब का योगदान जैनियों को ही जाता है। स्वयं ब्राह्मण थे, एक गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सब समझते थे। गांधी जी ने गुरु भी बहुत स्थापित किया था पब्लिक में, जानते हो? गांधी जी वैसे 3rd क्लास पास थे। क्या थे? 3rd क्लास। और जो A क्लास 1 क्लास पास वाले थे ना, वे उनकी चक्कर काटते रहते थे। वे कहते ही थे, फिर तुम कराओ ना। गांधी जी को सभा में बहस करते थे, तुम्हारे साथ तो तुम कहो ना फिर पब्लिक को। तो वे ये कहते थे, पब्लिक हमारी नहीं सुनती ना बाबूजी, वो तो तुम्हारे मुट्ठी में है ना, इसलिए हम यहाँ पर आना पड़ता है तुम्हारे जन्म में। उन्होंने गुडविल स्थापित किया था पब्लिक का। किसने? और वो सेवा भाव से होता है, कोई डिग्री से नहीं, पैसा बांटने से नहीं, अन्य किसी विधि से ये काम नहीं हो सकता। उनका मानस जीतने के लिए उनके प्रति प्रेम भाव, सहिष्णुता, सहधर्मी वात्सल्य बना होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं कहां पर आकर खड़ा हुआ था? हाँ, मुझे ये कहना है, ये ब्राह्मणों के ग्रंथ में, वैदिकों के ग्रंथ में अहिंसा का खूब निरूपण तो है। बस एक जगह उनको क्या बोलने लगे, वे कहते यज्ञ तो खूब करना, यज्ञ तो खूब करना। उनकी ये मान्यता है कि अग्नि देवों का मुख है। इसके सूत्र है, सब आप पढ़ो, सब मिल जाएगा। तो वे फिर किसी ने पूछा, तुम यज्ञ करते हो, हिंसा करते? यज्ञ की हिंसा हिंसा नास्ति, एक सूत्र है उनके इसमें। यज्ञ में हुई हिंसा हिंसा नहीं होती। तो शंकरकार ने पकड़ लिया बात, कहते टोडरमल जी साहब को नहीं साहब, उनके हाथ दया के साथ साथ हिंसा की भी मिलावट है। टोडरमल जी साहब कहते सो तो ठीक, लेकिन दया का अंश मानते हैं कि नहीं, इसलिए अहिला की दोष से दूषित है। समझना? प्रकरण खत्म। परीक्षा आगे अनुसार परीक्षा रही तो वर्वासी में दृष्टि का टोडरमल जी साहब समापन कर रहे हैं। वे कितने लोग ऐसे हैं जो देखो देखी जैन हो जाते हैं, जो किसी के लोक के प्रभाव से जैन हो जाते हैं, और जो संग संगाती देखकर वे भी जैन हो जाते हैं। तीनों बातें समझना ही। तब हमारे सब मित्र जैन हो रहे हैं, फिर होता है ना, मोहल्ला पूरा जैनियों का है, वो भी बराबर जैन के अनुसार उसको चलने लगता है, सब काम उसका संगति देखकर काम चलने लगता है जैन। और कह रहे हैं कभी बहुत बड़ा व्यक्ति जैन धर्म में आ गया, जैन धर्म का अनुपालन कर रहा है, उसको देखकर साधारण जन भी करने लगता है, देखो देखिए। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, उनका ज्यादा दम नहीं है कह रहे जैन होने का, क्योंकि कह रहे परीक्षा तो है नहीं ना उनके पास, देखम देखी जैन हुए। टोडरमल जी साहब ने लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कह रहे लेकिन औरों से तो भले ही है। क्या कहा? पहले तुझे बोला, बोले ऐसा कर क्या होगा, बोले तो देखम देखी जैन हुए है, संगति से जैन हुए है, महापुरुष को देखकर जैन हुए है, ऐसा का क्या निहाल होगा, तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन औरों से तो अच्छी है, औरों से अच्छी मतलब मजबूरी किसी कारणवशात भी यदि जैन हुए हो तो भी इतना भला है कि आगे कभी परीक्षण करके ठिकाने आ सकते बातें। और जैन में ज्यादा जैन में रहकर कोई ज्यादा पाप कर ही नहीं सकता। ये टोडरमल जी साहब ने अंत में समापन कर दिया है, ठीक है। बिगड़ होकर कितना भी पतन होगा जैनी का, तो उच्च सीमा एकदम निकृष्ट स्थान पर वो नहीं आ सकता, ठीक है। जैनी करके क्या कर सकता है? जैनी कर करके कोई हत्यारा और खूनी नहीं बन सकता। इसको किडनैप करो, आज उसको करो, अंडरवर्ल्ड में भर्ती हो, ये करो वो करो, आज इसको ये जज ऐसा जैनी नहीं कर सकते। समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं, काल के योग से ऐसे भी हो सकता है कल का, लेकिन प्रायः नहीं देखा जाता। चलना है क्या? टोडरमल जी साहब ने समापन किया, अब नया
बिल्कुल बैठो। कहाँ लेके जा रहे तुम? बैठो, खड़े हो यहाँ पर। दूर सामने दिखाई दे रहा है? क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है? कौन सा मार्केट है? तुम देखो 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 देखो, बोलो मत बोलो मत। वहां पर क्या लिखा हुआ है? बियर बार एंड रेस्टोरेंट लिखा है। अच्छे से देखो, तुम आके धो लो, पानी लाए हो, धो लो अच्छे से। अभी नीचे उसके टेबल नंबर 3 पर देखो, कौन है? तुम्हारा बाप, तुम्हारा लड़का बैठा है? लड़का है वो, है वो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं बैठ सकता, वो बैठा ही, बस बैठा ही होगा, बैठा ही होगा, किसी भी कारणवश बैठा होगा। ऐसे षड्यंत्र मत रचो, वो नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा, तू चल मेरे साथ, चलो चलो चलो। आगे रेस्टोरेंट के सामने अभी यहाँ पर खड़ा है, खड़ा है। तू ये काम कर, तू मेरे पीछे पीछे आ, अपन चुपचाप जाएंगे बिल्कुल बाहर। देखो, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसके राइट हैंड में क्या दिख रहा है तुमको? राइट हैंड दिखाई दे रहा है उसका? राइट हैंड तुम्हारे सुपुत्र का? हाँ, दे रहा है। अच्छे से सुपुत्र ही है क्या तुम्हारा? पहले बोलो हाँ, सुपुत्र ही है। तो राइट हैंड में उसके क्या दिख रहा है? तो ऐसे बोतली रही है, बोले बोतली। मेरा लड़का नहीं बिगड़ सकता। तेरा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं हो सकता। तो किसी ने उसको बस पकड़ दी होगी, ऐसे कैसे होगा? तू हट जा यहाँ से, तो नहीं बिगड़ सकता। मैं देखता हूँ उसको। गया और सामने जाकर खड़ा हुआ उसके बिल्कुल टेबल के सामने। जो भी नाम होगा उसका, अरे राजेश, तुम उसने देखा एकदम बोतल तो कहाँ चली गई? एकदम खरीदे कर बोतल पीछे करके, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, बोलो बोलो, हाँ बाबा जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही मैं तो जा रहा था ना, नहीं कोई बात नहीं, मुझे इसलिए कह रहा है कि 1 बजे तक फिर वहाँ पर हूँ, फिर मुझे जाना है। 1 बजे तक दुकान में आप आओगे? हाँ बिल्कुल आऊँगा पापा जी, वो तुम्हें ना यहाँ से जा रहा था, फिर अच्छा नहीं, दोस्त नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो तुमको ये बोलने आया हूँ कि 1 बजे मेरा ऐसा काम है, तो तुम आ जाना बस। हाँ बिल्कुल पापा जी, बिल्कुल आ जाओ आ जाओ। बाहर निकले, उसको समझाया, पिताजी ने उसको समझाया, गाड़ी को देख, मेरा लड़का बिगड़ा नहीं है। सुनो सुनो, मेरा लड़का यदि बिगड़ा होता तो वो शराब की बोतल ना छिपाता। अभी गुंजाइश है। किसकी गुंजाइश है? सुधरने की अभी गुंजाइश है। ऐसा नहीं बिगड़ा है कि नहीं सुधर सकता। वो कह रहे नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं गया। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, ये कोई ठिकाना नहीं है ऐसे लोगों का, जिन लोगों का। लेकिन औरों से तो ठीक ही है वैसे ये लोग। औरों से तो ठीक क्यों? माँ बाप के कहने से यदि बच्चे कुछ आज्ञा का पालन करते हैं, नहीं खाएंगे आलू प्याज, नहीं खाएंगे, उनके मन में तो बराबर अभिप्राय वासना पड़ी है। तो कह रहे हैं ऐसों का क्या निहाल होगा, क्षमा, क्योंकि वासना तो पड़ी है। लेकिन टोडर में ये कह रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों से तो बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? भविष्य में कभी इनको ख्याल में आए और महिमा आए, वो हम यथा दिशा में आते, उनको तो कभी महिमा नहीं आ सकती। आप समझ रहे हो मेरी बात को? टोडर मुझे साहब ने समापन किया है, वो वाकई में बहुत सुंदर है। मैं आपको एक जमीन पूछ सकता हूँ, इसका समापन टोडर मुझे साहब ने कैसे किया? और से तो कहेगी। अभी नया प्रकरण चलेगा, मैं पूरा प्रकरण 12 मिनट में कवर करूंगा, और इसके साथ आज 220 पेज रात में चलेगा। मैं मेरी रफ्तार से बढ़ूंगा और कुछ भी बिंदु इसमें छूटेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, तो औरों से तो इससे भूल है, ये बोल रहे जो माँ बाप के डर से भी कोई काम कर रहा है। मुझे एक जन ने पूछा, बैठ चल बैठ, एक जन ने मुझे पूछा एक बार कि पंडित जी
पिताजी के डर से कोई बाहर की चीजें नहीं खा रहा हो, तो पिताजी को ऐसा डराना बच्चों को अच्छा है क्या? मैंने उनको कहा, उस बच्चे को मैंने कहा, बच्चों को ये चाहिए कि वे माँ बाप को डराने धमकाने की नौबत ही नहीं आए। वे तो सहज रूप से जो माँ बाप ने दिया है उसको स्वीकार करें। माँ बाप ने तुम्हारे लिए भोगों की, विषयों की होली की है, उन्होंने रात दिन कैसे निकाले हैं। तुम माँ बाप के जो अड़ोस पड़ोस है, जिन्होंने माँ बाप को तुम्हारे देखा है शादी से, उनको थोड़ा पूछ लेना वो क्या क्या कैसे वो खड़े हुए। आज तुम अतीत को नहीं देख सकते, लेकिन जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है वो कहते तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है, रात दिन हमारे सामने हमने देखा है सब। आज सभी खड़ा हो गया है, तुम्हारे लिए उनकी माननी पड़ेगी। मेरे व्यक्तिगत में कहूँ, मेरे माँ बाप में हमारे घर कभी भी टीवी नहीं आने दिया। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि उनको विषय वासना नहीं होती होगी, लेकिन हमारे बच्चों पर क्या गुजरेगी? हमारे बच्चे तो छोटे हैं ना, हम कब भोगेंगे? इस पक्ष को किया है उन्होंने गौण। लोग ये कहते हैं अभी वर्तमान में मेहनत कर लो, भविष्य में भोगेंगे। ये माँ बाप ऐसी चीज है जगत की, जिन्होंने पहले तो ये बोले थे कि भविष्य में भोगेंगे, लेकिन जैसे भोगने का काल आया अब उनको हमारा वर्तमान दिखने लग गया। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? हमारे वर्तमान पर कुठाराघात ना हो, इसलिए उन्होंने अपने भोगों को भी तिलांजलि दे दी है। मैंने क्यों बोला ये इतना सारा सब क्यों बोल रहा था मैं? बोला हाँ, तो उस लड़के को ये कहा मैंने कहा माँ बाप पर ऐसी नौबत ही नहीं लाना बेटा, कि उनको डांटने डपटने की जरूरत। उसको ये लगा मैं ये बोलूंगा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जबरदस्ती करानी नहीं चाहिए, माँ बाप पर ऐसी आवश्यकता पड़े ऐसा हमको काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैंने कहा फीस कितनी भरते हो? बोले इतनी। मैंने कहा 1 रुपया कमा कर दिखाओ, तुम निकलो बाहर घर से। होटल में काम करोगे तुमको 100 रुपये से ऊपर कोई नहीं देगा। और इन्होंने माँ बाप ने तुम्हारे किया है, ये सब पूछो तुम्हारे माँ बाप को क्या क्या किया, दूसरों के कितने काम किए, पूछो। और आज लखपति से करोड़पति भी तुम हो रहे हो, तो इसमें बड़ा योगदान इसलिए नहीं, गुणविल तुम्हारे माँ बाप का सहज नहीं करते हैं, ये इनका बेटा है, इसलिए तुम्हारी चलती है। तुम ये भ्रम नहीं करना, देखो हम कितने आगे बढ़ गए। तुम जहाँ पर जान पहचान नहीं है, ऐसे नए बस्ती में जाकर बसो, जहाँ पर डिग्री भी मत बोलो और करके दिखाओ बेटा, तो हम तुम्हारी पीठ ठोकेंगे। आप समझ गए मेरी बात को? कुल प्रवृत्ति, माँ बाप जो कहते करो, बस जस्ट फॉलो, बहस मत करो। अगर तुम छोटे हो, नादान हो, तुमको जबान नहीं लड़ानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है? अभी थोड़ा काल जाने दो और फिर निर्णय कर लेना जीवन में, ठीक है? फिर पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई। अभी नया प्रक्रिया चलेगा। मैं बढ़ू आगे, बोल बोल। जो परीक्षा है आती है, तो इसके अंदर नित्यावासी ले सकते हैं, जो नित्यावासी जनवरी महाराज की बिना परीक्षा के आगे आता है। देखो इसमें ऐसा लेना पड़ेगा, आपकी बात ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है। कितने जन को प्रश्न समझ में आया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बात इतनी सी है, ये इस तरह की आगे बनता होगा कि क्रियाओं में भी प्रवृत्ति करता होगा, मुझे नहीं जाता होगा, कुछ तो नहीं करता ये, इसलिए निश्चय भाषण नहीं होता है। माँ बाप के कहने से करता है, विद्यालय में जाने कल, देखो बेटा प्रवचन में आना कल, ठीक है?
करेगा? अभी देखो ये नए प्रकार की विद्या दृष्टि है, ये अपने सांसारिक प्रयोजन को साधते हैं धर्म करते करते। एक पंथ दो काज। मैंने कहा था सिर मुंडाने के 3 लाभ। ऋषभ, सिर मुंडाने के 3 लाभ बोलो। माथे की मिटे खाज, तुषार खाने को मिले लड्डू, तुषार लोग कहे महाराज। क्या कहा मैंने? बोलो। लोग कहे महाराज। कब? सिर मुंडाने के 3 लाभ। आम क्या गुठली के दाम, दोनों हाथ में लड्डू। धर्म भी वे धर्म का साधन अपनी आजीविका के लिए करते। एक बात नहीं करो बीच में, मेरा समझ आता है। धर्म क्यों करते हैं? आजीविका के लिए, अथवा बढ़ाई के लिए, अथवा विषय कर सकते पोषण के लिए। क्या कहा मैंने स्वर्णी? पीछे क्या कहा? बोलो। चश्मा कहाँ गया आपका? क्यों? शर्म लगती है क्या? हाँ? क्या फूट गया? भूल गया? बोलो। एक बिना चश्मे की बताया करो चश्मे वाले को, आपका नंबर बढ़ता जाएगा। आप थोड़ा आलस करोगे तो दिक्कत आएगी। बोलो बोलो। कौन बोलेगा? जैसे मैंने बोला बिना देखे सुनने के बल पर कौन बोलेगा? बोलो संकल्प। धर्म करने के पीछे उसका मूल लक्ष्य आजीविका, बात एक। दूसरा विषय कष्य का पोषण और बड़ाई, बड़कपन। टोडर मोदी साहब ने इतनी धुतकारा है, ये लोग तो पापी है, पापी महान्यायी है। जिस जैन दर्शन का आश्रय लेके लोग पाप मुक्त होते हैं, ये उन्हीं का आश्रय लेकर पाप को बढ़ाते हैं। इनका तो ठिकाना ही नहीं है, ये पापी है, मिथ्या दृष्टि है ही। अभी दोनों जब क्या लिखा टोटल मुझे साथ में मालूम? पहले कुल अपेक्षा में और परीक्षा के वाले में क्या लिखा होगा? अनुमान से बोलो। सौम्य नहीं दिख रहा है? क्या लिखा होगा पहले 2 प्रकरणों में? नेक्स्ट टू सौम्य, आप बोलो। पहले 2 प्रकरण में अर्पित क्या लिखा होगा? अनुमान से बोलो। मिथ्या दृष्टि है ये दोनों, कुल अपेक्षा वाले और इन तीसरों में क्या लिखा मालूम? तीसरे को मिथ्या दृष्टि है ही, इनका तो कोई शक ही नहीं सांसारिक प्रयोजन वाले का। अब इनकी कैसी कसौटी करना मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको। मैं थोड़े दिन 1-2 दिन पहले मैंने एक बात बताई थी आपको, याद आ रहा है? एक लड़की की मैंने बताई, वो मथुरा में पढ़ता है, उसका दूसरे दिन फोन आया, बात अधूरी रह गई, मैं कंटिन्यू करता हूँ बात। वैसे आप कितने बजे तक बैठ सकते हैं? आज कुछ है क्या? आज तो ले सकते, 10 मिनट ले सकता हूँ मैं। नहीं, आपत्ति किसी को होगी तो फिर एक जन को भी आपत्ति होगी तो मैं उसको देख लूंगा, ऐसे मुझे नहीं कहना है। मुझे कहना है फिर मैं बाद में देख लूंगा प्रकरण, मैं प्रकरण को बाद में देख लूंगा। है कोई? नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये मुझे क्या है, मुझे सिलेबस पूरा करना है, बहुत सीमित टाइम है और मेरा ये भाव है कि इस साल में सब कुछ पढ़ाऊं, सब कुछ मतलब जितना तुम्हारे सिलेबस में सब कुछ पढ़ाऊं, तुम्हारे निमित्त से मेरा पुण्य हो जाएगा। ये सुनो 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 आगे देखो। उस दिन वो लड़की को मैंने बोला तू जिनवानी को बेचता है? मैंने उसको क्या कहा सुनो सब। उसने दूसरे दिन फिर फोन किया, भैया जी मैं दिल्ली को जाऊं? मैंने कहा क्यों? बोले विधान में हम दोनों को भेज रहे। मैंने उसको कहा, हर्षित नाम उसको, देख हर्षित तेरे पास कोई गला भी नहीं, ये तो तुम्हें भी पता है, गा ही नहीं सकता वो कोई ढंग का, मतलब उसकी आवाज ही ऐसी ना। तुम्हें तो पता है तुम गाने में कोई माहिर नहीं हो, क्या तुम्हें इसलिए तो नहीं भेजा जा रहा है कि तुम भीख मांगने में माहिर हो? मैंने कहा हर घड़ी, मैंने कहा ये तुम विद्वत्ता, ये ट्रैक छोड़ दो, ये तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, कभी भी माइक पर ये कभी नहीं बोलना
मैंने तो भीख ही मांगेगा फिर कमीशन। मैंने कहा देख, और कमीशन मतलब सीधा कमीशन नहीं मिलता वो, लेकिन साहब फिर वो छत्र छाया बनी रहती है। क्या बनी रहती है? फिर वे भी हमको ध्यान देते रहते हैं, हम भी उनको ध्यान देते थोड़ा। अहो रूपम अहो धनी, अहो रूपम अहो धनी समझना है क्या? नहीं समझ में आया। अब बताता हूँ। गधे को तो देखा ही होगा आपने, यहाँ पर वैसे दिखते नहीं है, बाहर तो आपने घर पर देखा होगा, तो शायद गधा देखा है। गधा होता है, गधा था और एक ऊंट था। वो किसी कारणवशात वो गधा बोलने क्या कहते उसको चिल्लाने को क्या कहते? जो को बताओ, ये बोलो मत। वो घोड़ा गधा करने लग गया। ऊंट आया और ऊंट ने बोला, आह क्या धनी है, दिव्य धनी है। सुनो, जैसे म्यूजिक, जैसे गिटार, वायलिन, पियानो सब बंदियों को लगा आज तक मेरी कोई कीमत करने वाला मिला नहीं। आज तक इतनी सुंदर कला मेरे पास होने पर महिमा आदि किसको है आज कल साहब? ऊंट महाराज, आपको बोलूं, आपका रूप आपको पता है ऊंट सबसे विद्रूप होता है। He has a particular swoop, you know ना? उसको ऊपर रहता है ऐसा, इतना मानसल रहता है वो, उनको कोई देखना चाहता है। तो वो कहने लगे, अहो धनु, अहो रूपम, अहो धनु। तू मैं भी तुम्हारे अच्छे बात अच्छा कहता हूँ, मेरे कुछ बात होता अच्छा कहते हैं। सांसारिक परिजना, इनकी कसौटी कैसे हो सकती है बताओ? पंचकल्याण राज करो साहब, 5 करोड़ आगे 10 साल का काम हो गया, और नया क्या करना ये सोचो, लोगों की गर्दन कैसे काट सकते हो इसका प्लान बनाओ। तुम समझ आ गए? इनकी हर शिविर में, शिविर की सार्थकता इसमें नहीं है शशांक, किसमें? और झंडा किसके हाथ में? वो क्या कहते हैं उसको, उद्घाटन करता कौन होगा? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इन पापियों को, इन परिग्रहियों को हीरो नहीं बनना चाहिए कार्यक्रमों का। कार्यक्रमों के हीरो 8 मूल गुण के पालन वाले, रात्रि भोजन त्याग वाले, शुद्ध सात्विक जीवन वाले, और वह जिसमें जो अन्य अनिति से पैसा नहीं कमाता हो। सांसारिक प्रयोजन की दृष्टि समझ में आए? एक पंथ दो काज। टोडरमल साहब ने कहा, देखो मंदिर तो दर्शन के लिए बनाए जाते हैं, वो कहते हैं यदि कोई मंदिर में स्त्री सेवन करे तो क्या दिक्कत है? खाए के लिए दूसरा घर बनाए। तो टोडरमल साहब कहते नहीं, धर्म के क्षेत्र में यह नहीं चलेगा, वही स्त्री सेवन करने के लिए तुम आपका अलग मकान बना देना। उदाहरण देकर ये कहते हैं कि उसी प्रकार तुम्हें यदि पैसा कमाना हो, पैसे ही कमाने का तुम्हारा बहुत मानस हो, तुम दूसरा कुछ सोच लो, यहाँ पर नहीं आना। धर्म को साधन मत बनाओ पैसे का। मैं तो आपको क्या कहूँ, अपना बहुत अच्छा है, मैं जितनी प्रशंसा करूँ, मैं वैसे सच्ची बात करूँ, मैंने स्मारक को देखा तक नहीं, स्मारक सोनगढ़ से मुझे वैसे कोई ऐसा खास अट्रैक्शन भी नहीं जाती है। मैं इसी अंतरिक्ष की बात मैंने बोल दिया आपको, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ आपको, ये जो पॉलिसी है ना, ये बहुत सॉफ्ट एंड नाइस पॉलिसी है जयपुर वालों की। अभी थोड़ा विपक्षियों को हम थोड़ा विचार करें, जानते हो ये मेरे सामने घटना घटी, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये परिषद पर्व के लिए निकले 11,000 रुपए का नक्की करके निकले। 11,000 11 दिन रहेंगे, तो तब की बात 5-6 साल पहले, अभी तो रेट खूब बढ़ गया होगा। तो उन समाज ने कहा भाई 2 दिन और टू योर सरप्राइज। उन्होंने बोला 2 दिन का वैसे 2,000 होता है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा फिर मुझे क्या
अपन लोग भी परेशान में जाते, अपन एक पैसा भी नहीं लाते, बस अपनी ये इतने हैं आने जाने का किराया। यदि हमने हमारा टिकट बनवाया वो किराया क्यों लेना है? किराया इसलिए लेना है क्योंकि कल कोई गरीब आएगा, उसको किराए की भी समस्या होगी, तो वो क्या करेगा? समाज तो कुछ नहीं पूछेगी फिर उसको। अब सर मैं तो व्यक्तिगत मुझे बोलते धोती लो ये लो, मैं तो कहता हूँ आप मुझे क्या देना चाहते हो, तो मैं अपन तो मर्यादा ही करके मर्यादा तो रहती है अपनी। अब जो भी चीज देना चाहते मेरी तो मर्यादा है, और आने जाने के लिए तुम्हारी गाड़ी रहेगी ना, देने देने का कोई सवाल ही नहीं। सांसारिक प्रयोजनार्थ हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा पक्ष में थोड़ा समझाना चाहता हूँ, किसी किसी को यह भी भ्रम होता है विद्वान होकर सैलरी लेना कि नहीं लेना, बहुत जरूरी है कि तकलीफ है, फिर हम कैसे करें? देखो विद्वान का भी पेट है, विद्वान की भी बच्चे हैं, विद्वान का भी सब कुछ है, जैसा सबको ओरिजिनल लाइफ है। आप क्यों चाहते हो कि पॉकेट में करेगा? और यदि आप चाहते हो यूनिवर्सिटीज में जितने भी पढ़ा रहे हैं आपको यूनिवर्सिटी में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रईसजादे हैं उनको तो अपने बाप पीढ़ी के धंधे संभाले, उनको कहाँ प्रवचन करना है? तो ये तो इसलिए आप जानते हो वो पगार नहीं कहते विद्वानों के सैलरी को, उसको क्या कहते मालूम? पर्टिकुलर शब्द मानदेय क्या कहते हैं? रॉबिन हुड क्या कहते हैं? एकदम बकवास पेपर लिखा है तुमने, दो पास तो ऐसे विरल थोड़ी देर दिखा था बाहर, विरल कहा गया एकदम बकवास पेपर है तुम्हारा। और तुम एग्जाम के दिन दादाजी के साथ बहुत देर बात करते रहे, मुझे ये कहना है दादाजी ऐसे खुश नहीं होंगे तुम्हारे, और तुम अपना हित कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। घर वालों को बोलने से मुझे बार बार नहीं आता, मुझे अपना काम धंधा देखने दो, आए तो उनको आने दो, उनको यहाँ पर बिठा, तुम पढ़ो, तुम तुम्हारा एग्जाम का कितने मार्क्स मिले? बैठो बैठो, मेरा बहुत टाइम जाएगा क्या काम है? मानदेय कहते हैं, मानदेय मतलब सैलरी नहीं है, ये बहुत बहुमान से हम विद्वानों को कुछ दे रहे हैं। देखो सुनो, विद्वानों को कोई दे रहा है, उसके खर्चे पानी के लिए वो दे रहा है, ये विद्वानों को लेना अपराध नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ उनको अर्थार्जन की सोच नहीं रखनी चाहिए। जैसे जहाँ पर खूब पैसा आए, तो जिसके मन में रहेगा ना यहाँ पर हम खूब मांग करेंगे पैसे की, देख लेना वो प्रवचन ढंग से नहीं कर सकता, फिर अंतिम दिन वही कार्यक्रम तो पैसा तो और जहाँ से पैसा आए वहां से राग, पैसा नहीं आया तो द्वेष, ये चक्कर सब खड़े होते हैं। गुरुदेव की परंपरा को फॉलो करना चाहिए, एक भी पैसे की आती उनके सामने होती नहीं थी और पैसा खूब भर भर के आता। ठीक है, कहना दोनों पक्ष बराबर समझना है। कोई विद्वान को कोई पैसे दे रहा है उसके खर्चे के हिसाब से, उसमें कोई हर्जा नहीं है उसको लेने को, इससे वो कोई पापी नहीं बनता। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ हम विद्वान बन के क्या करेंगे, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन इसमें अर्थार्जन की सोच वो ये कह रहे हैं, उसमें अपना ऐसा नहीं हो कि वहां पर ज्यादा मिलता है यहाँ पर कम मिलता है, चलो वहां पर ऐसा नहीं, वो उसका आधार ये होना चाहिए वहां पर रुचिमन जीवन चलो। आप समझ रहे मेरी बात को? सदा सुधा जैसी रीति नीति चाहिए, हमको कम पैसे मिलेगा तो चलेगा, ज्यादा धर्म में हमारा समय जाना चाहिए। ठीक है, ये और विषय कषय संबंधी क्या प्रयोजन होगा? जैन कौन होता होगा? जैसे श्रेणी का जैन हुए थे ना, श्रेणिक जैन हुआ था वो छल से हुआ था। छल कैसे किया था उसने बताया? अरे वो चाहता तो उससे शादी करे चलना से, उसके उसको छल से विषय कषय सेवन के पीछे जैन हुआ था। तो टोटल मुझे सब कहते हैं सांसारिक प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन साधने के लिए तुम्हें जैनित्व का अवलंबन नहीं करना चाहिए। समझ गए सब अच्छे से? उसने शांत खड़ी की है आजीविका के लिए, मुनि भी तो घर घर भोजन मांगते जाते हैं। टोटल मुझे सब कह रहे हैं, हम जो कह रहे तुम ध्यान से सुनो, कोई भक्तिवश दे रहा हो उसकी बात नहीं, उनको भक्तिवश देते हुए ले लेते उनको, लेकिन कोई नहीं देता तो संक्लेश होता नहीं। मैंने प्रवचन दिया, आप कर सकते नहीं, संक्लेश नहीं होगा, और देंगे तो राग नहीं होगा। ऐसे ही अभिप्राय को देवा देवा चलता हो तो वो सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही उसमें। आप समझ गए? मैं घटना कहूंगा और फिर मैं वो टाइम तो बहुत बढ़ रहा है।
मंच कल्याणक था, किसी ने सेठ साहू शांति प्रसाद जी ने डॉक्टर साहब को ये आकर कहा, डॉक्टर साहब आप 1-2 करोड़ कम पड़ रहे हैं पैसा, आप थोड़ी घोषणा करो तो मिनटों में पैसा आ सकता है, ठीक है। थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि अच्छे विद्वान है। तो डॉक्टर साहब ने उनको ये कहा कि साहू जी आप हमको हमारा काम करने दो, हमको इस मांगने में मत लगाओ। क्यों? यदि आपका मन चाहे आप 1 मिनट में ही 2 चेक करोगे तो क्या अरबों की प्रॉपर्टी आज भी आपके पास नहीं है? धड़ आप 2 साइन कर दो, 2 करोड़ आपके अकाउंट में से यहाँ चले जाएंगे और आपकी कोई क्षति होगी क्या? कोई खाने के नाले की तो छोड़ो, आपकी गाड़ी, एसी, हवाई महल सब ये, इसमें भी कुछ भी कमी नहीं आएगी। इस तरह की आपकी इनकम है। आप हमसे ये काम नहीं कराओ पैसे बटोरने का, ये काम आप करो तो ये अच्छा है, क्योंकि यदि हम ही ये काम करने लग जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? क्या आप प्रवचन संभाल सकते हो आज के? हमारा काम कौन संभालेगा? और मांगने से गिरावट आती है, फिर हर जगह वो दृष्टि बन गई। आप समझ रहे हो? मैं ये काम नहीं कर सकता, वहां पर ही बोल दिया। ये भी पक्ष समझना सांसारिक प्रयोजनार्थ कुछ भी नहीं, और ये भी पक्ष समझना कोई भक्ति भाव से टोडर में जिस आपकी व्यवस्था करे पूरी समाज में सब जीवन घर में रहना, खाना पीना सब जय हो गया, तो कोई करा तो मुझसे तो मना नहीं। आप ये लोग के धंधे छोड़ दो, आप स्वाध्याय कराओ, आपकी समस्या हम देख लेंगे, ऐसा कोई कहे तो हर जगह उसमें भी नहीं कुछ ना पाप है। मतलब हमारी दृष्टि को लेकर बात होगी, हम धर्म का साधन कोई बहुत पैसा मिलता है उस लाइन में चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे, बहुत संपर्क होगा, कॉन्टेक्ट होगा, ऐसा नहीं। जैसे ईसाइयों की संस्कृति है, लाखों करोड़ों ईसाई क्यों बन रहे मालूम? क्यों बन रहे? सब फ्री है, उनके पूरे जीवन भर एजुकेशन फ्री, हॉस्पिटल फ्री, नौकरी मिलेगी। ये ईसाइयों के जितने मिशन है ये सब उन्होंने खुले खोल रखे हैं। इसलिए आज शीघ्रता से ईसाईकरण हो रहा है ना सब, धड़ाधड़। मेरे दोस्त भी कई थे, फटाफट। मैंने एक दिन कहा तुम्हारा नाम तो ये है, क्रिश्चियन कैसे? तो बहुत बाद में पता चला कि ये बहुत क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं फैसिलिटीज के पीछे। मिलती है फैसिलिटी, ऐसे कोई जैनी में आता हो कोई फैसिलिटीज के पीछे, वह तो दुरुपयोग कर रहा है, समझना है, क्योंकि उसकी दृष्टि खराब है। तो सांसारिक प्रयोजनार्थ की दृष्टि में इन सबको खूब निषेध किया गया है। 220 पृष्ठ आज चलेगा रात को।